दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब ये सीजेपी का आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जंतर मंतर पर अब समाप्त हो गया, उनकी तीनों प्रमुख मांगे मान ली गई, तो दोस्तों अब इस आंदोलन की व्याख्या कई तरीकों से की जा रही है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों, कई दर्शकों ने हमारे वीडियो पर भी कमेंट करके पूछा कि आखिर कांग्रेस को क्या मिला, आखिर राहुल गांधी को मिला क्या इस आंदोलन से। इस आंदोलन का सबसे बड़ा श्रेय तो अभिजीत दीपके को मिला, तो राहुल गांधी को मिला क्या? सवाल तो जेन्युइन है, सवाल तो जेन्युइन है। कांग्रेस पार्टी को मिला क्या? दोस्तों, अगले वर्ष की शुरुआत में जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, इन 5 राज्यों में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है, कांग्रेस की संभावनाएं दांव पर है। एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए दोस्तों, जहां कांग्रेस की भूमिका तीसरे चौथे नंबर की पार्टी की है। इसके अलावे पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, ऐसे 4 राज्य हैं दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। बीजेपी वहां तीसरे नंबर की पार्टी है। एक ऐसे समय पर राहुल गांधी ने एक दूरी बनाकर रखी थी दोस्तों सीजेपी के इस आंदोलन से। 19 जुलाई तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं था। 30 जून से जंतर मंतर पर आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी थी। सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ चुके थे, लेकिन कांग्रेस को बुलाया ही नहीं गया था। कांग्रेस को न आए, कांग्रेस ऐसी बातें कही जा रही थी। जब अभिजीत दीपके से पूछा गया कांग्रेस के समर्थन के बारे में, तो अभिजीत दीपके ने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल को नहीं चाहते कि कोई हमारे पास आए। और ऐसे कई सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके का बयान, अभिजीत दीपके का पोस्ट वायरल होता रहा दोस्तों, जो राहुल गांधी के खिलाफ था। क्योंकि अभिजीत दीपके की पहचान आम आदमी पार्टी से थी, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया ग्रुप टीम से थी। अभिजीत दीपके की पहचान आम आदमी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी से थी। इसीलिए राहुल गांधी का इस आंदोलन में शामिल होना न होना के का कोई सवाल नहीं उठ रहा था। लेकिन जो ही सोनम वांगचुक को सरकार ने अस्पताल में भर्ती कराया, सफदरजंग में भर्ती कराया, और संसद मार्च की घोषणा हुई, संसद मार्च हुआ, जिस दिन काफी बड़े पैमाने पर एक तरह से कह सकते हैं कि हिंसा की खबरें निकल कर आई, उसके बाद राहुल गांधी ने इस आंदोलन में मारी एंट्री। और आम आदमी पार्टी ने तो आरोप लगाया दोस्तों केंद्र सरकार पर कि कांग्रेस की यह एंट्री बीजेपी ने करवाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी एंट्री मारे, एंट्री का मतलब समझ रहे हैं आप, एंट्री राहुल गांधी प्रदर्शन करते तो राहुल गांधी की मर्जी थी, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए थे 1000 के आसपास कार्यकर्ताओं को लेकर। 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि देश का सबसे सुरक्षित इलाका, उस इलाके में प्रदर्शन करना कितना मुश्किल है आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जितनी आसानी से राहुल गांधी पहुंच गए थे, उसके बारे में आम आदमी पार्टी का आरोप था कि यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर संभव नहीं था। उसके बाद पूरा प्राइम टाइम टीवी चैनल का लगातार 2 दिन तक किसको मिला? अभिजीत दीपके को नहीं मिला, जंतर मंतर को नहीं मिला, छात्र आंदोलन को नहीं मिला। केवल और केवल सुबह से शाम तक टीवी चैनल्स राहुल गांधी पर फोकस किए रहे। यानी इस आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री जबरदस्ती हुई। किसने किसने करवाया?
सरकार ने करवाया। आपको नहीं लगता? और राहुल गांधी खुद चाहते थे कि ये आंदोलन जो छात्रों के मुद्दों पर शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे जुड़ते गए कई खेमा जुड़ता गया, कई लोग जुड़ते गए, अलग अलग विचार के लोग जुड़ते गए। ऐसे सभी लोग जुड़ते गए जो नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। ये तो सच्चाई है। सभी लोग जुड़े और इसी आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री करवाई गई। कांग्रेस नहीं चाहती थी। आपको दोस्तों याद दिलाऊं मैं कि जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया तो कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने क्या कहा? इमरान मसूद ने कहा कि सोनम वांगचुक अन्ना हजारे हैं, यानी अन्ना आंदोलन को भी बीजेपी का समर्थन था और सोनम वांगचुक को भी बीजेपी के ही पाले में चले गए। सोनम वांगचुक मतलब अन्ना और सोनम में कोई अंतर नहीं, सोनम बेवफा निकला। यानी कांग्रेस निराश हो गई सोनम वांगचुक के अनशन से तोड़ देने के फैसले से, एक तरफा फैसले से। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि जब हम आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जब हमारे समर्थन से यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो हमसे पूछे बगैर, हमसे राय मशविरा किए बगैर क्यों सोनम वांगचुक का अनशन खत्म किया गया? दरअसल कांग्रेस फंस चुकी थी, कांग्रेस के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था और कांग्रेस निकलने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों आप याद कीजिए संसद में बृहस्पतिवार का वो घटना, जब अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से यह सवाल पूछ लिया केसी वेणुगोपाल से कि क्या कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कोई समझौता कर लिया है। जो कांग्रेस चर्चा कराने को तैयार हो गई है संसद में। फिर कांग्रेस जब एक बार सही रास्ते पर जा रही थी, संसद में चर्चा के माध्यम से इस समाधान निकलने का प्रयास हो रहा था, राहुल गांधी को जब श्रेय मिल सकता था, एक मौका आया था दोस्तों, उस मौके को अरविंद केजरीवाल ने, अखिलेश यादव ने बर्बाद करवा दिया कांग्रेस को घेर कर। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ साये की तरह लगे रहे। एक तरफ अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ साये की तरह थे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ भी थे। याद कीजिए सोनम वांगचुक से मिलने के लिए सांसदों की एक टीम गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद, अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद और राष्ट्रीय जनता दल का सांसद था। आप देखिए अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद कहां थे। आज राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार झारखंड की राजनीति के कारण कांग्रेस से नाराज है। सच है गलत है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अखिलेश यादव एक तरफ राहुल गांधी के धरना में भी थे, राहुल गांधी के साथ गिरफ्तारी भी दिया उन्होंने। संसद में जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जब सरकार के साथ संवाद के माध्यम से इस आंदोलन का श्रेय ले सकती थी, जब संसद में बहस करने को मजबूर तैयार सत्ताधारी पक्ष के सामने राहुल गांधी अगर अपनी बात रखते, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते, बड़ी भूमिका निभा रहे होते, उस भूमिका का निर्वाह कर रहे होते दोस्तों, जो 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान सुषमा स्वराज कर रही थी। बड़ा कद बना रही थी सुषमा स्वराज, ये कहकर कि अन्ना हजारे की बात संसद ने सुन ली है, अब कोई आवश्यकता नहीं है कि सड़क पर हुड़दंग किया जाए, संसद आपकी बात सुनने को तैयार है। जब इस देश का नेता प्रतिपक्ष कह रहा होता, सत्ता पक्ष भी कह रहा होता, एक स्वर में, जैसे एक स्वर में 2011 में मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज दोनों आंदोलनकारियों को संबोधित कर रहे थे कि अब आप आंदोलन वापस ले लीजिए, आपकी बात लोकसभा तक, राज्यसभा तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों राहुल गांधी की जीत होती है। वैसे ही जैसे
2011 के चुनाव के बाद केजरीवाल को जितना फायदा मिला, 2011 अन्ना आंदोलन के बाद जितना फायदा केजरीवाल को केवल दिल्ली में मिला, बीजेपी को पूरे देश भर में मिला। वैसे ये श्रेय राहुल गांधी के खाते में आता कि राहुल गांधी ने सरकार को झुकाया, आंदोलनकारियों का समर्थन किया, सरकार को मांगे मानने को मजबूर किया। और राहुल गांधी देखो देश हित में वही काम कर रहे होते जो काम सुषमा स्वराज ने किया था। शायद राहुल गांधी को अभिजीत दीपके को जूस पिलाने का प्रयास भी करना चाहिए था। सोनम वांगचुक के लिए गिलास जूस का लेकर जाते राहुल गांधी, तो मुझे लगता है राहुल गांधी का कद, जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को पप्पू बनाकर पेश करती है दोस्तों, वो राहुल गांधी का कद बढ़ चुका होता। राहुल गांधी मौका चूक गए, मौका चूक गए राहुल गांधी कि राहुल गांधी ये साबित कर सकते थे कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी केजरीवाल नहीं है, राहुल गांधी अभिजीत दीपके नहीं है, राहुल गांधी राकेश टिकैत की भाषा में बात नहीं कर सकते, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। ये मैसेज राहुल गांधी दे पाते तब जब राहुल गांधी अखिलेश यादव, केजरीवाल जैसे लोगों की जाल में नहीं फंसे होते। अखिलेश यादव के उकसावे पर राहुल गांधी ने अपना सत्यानाश किया। केजरीवाल से प्रतिद्वंदिता की होड़ में राहुल गांधी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा लिया। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। आंदोलनकारी अराजकतावादी में अंतर होता है। देश के एक एक नागरिक को, अकेला एक नागरिक को भी इस देश की संविधान ने इतनी ताकत दे रखी है कि वो अकेला व्यक्ति सरकार को झुका सकता है। लेकिन यदि, याद रखिए, यदि इस देश की सरकारें भीड़ के आगे झुकेगी केवल, और वो भीड़ अनुशासनहीन भीड़ के आगे झुकेगी, तो याद रखिए ये देश केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कल को मोदी के अलावे किसी दूसरे राजनीतिक दल का भी प्रधानमंत्री बनेगा। लोकतंत्र मर्यादा से चलता है, अनुशासन से चलता है, तानाशाही अराजकता से चलती है। तानाशाह के लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी नैतिकता की आवश्यकता नहीं है, किसी मर्यादा की आवश्यकता नहीं है, किसी मापदंड को तय करने की आवश्यकता तानाशाह के लिए नहीं होता है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र झुकने से चलता है, जिद से नहीं, चाहे वो जिद सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसद में प्रधानमंत्री के बाद अगर सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति कोई है तो वो है नेता प्रतिपक्ष, जो देश की राजनीति को, केवल चुनावी राजनीति को नहीं बल्कि देश के भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। देश में कई विपक्ष के नेताओं ने, भले ही उनके पास जीवन पर्यंत कभी सत्ता नहीं आई, कभी वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका से इस देश की राजनीति को नई नई दिशाएं दिखाई। क्या राहुल गांधी वो मौका चूक गए? क्या वामपंथियों के फेर में? क्योंकि केजरीवाल को मैं वामपंथी मानता हूं, आप क्या मानते हैं? कि अखिलेश यादव भी वही हैं, नीतियों के आधार पर। कभी अखिलेश यादव के पिता समाजवादी हुआ करते थे, लेकिन आज उस समाजवाद का कोई भी दृष्टिगत नहीं है, केवल और केवल वामपंथ ही दिखाई देता है।
आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।